बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तलत हुसैन के प्रोग्राम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना जनरल फैज़ हमीद के कहने पर दिया था। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पहली बात तो यह है कि सहाफ़त का असूल है कि जब आप किसी के मुतालिक बात करें तो उसको भी मौका दिया जाए ताकि वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। मगर नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी मीडिया पर मुसलसल तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2017 में फैज़ाबाद का धरना किसी के कहने पर दिया था। मगर नाज़रीन कराम, खुद को बड़े बड़े सहाफ़ी और एंकर कहने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बुलाकर मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दे रहे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह यकतरफा तौर पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जा रही है। तो नाज़रीन कराम, तलत हुसैन साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम में भी फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात हो रही थी। तो एक सहाफ़ी है जिसका नाम हसन अयूब है, और अगर आप उसकी बातें सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो सहाफ़ी कम और नून लीग का कारकुन ज़्यादा लगता है। तो नाज़रीन कराम, हसन अयूब ने तलत हुसैन के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फैज़याब हो रही थी। यानी कि नाज़रीन कराम, हसन अयूब ने इल्ज़ाम ये लगाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो फैज़ाबाद का धरना दिया था 2017 में, तो वो जनरल फैज़ हमीद की हमायत या उनके कहने पर दिया था। तो नाज़रीन कराम, हसन अयूब खुद को बहुत बड़ा सहाफ़ी कहता है। तो मेरा उससे सवाल है कि ज़रा हिम्मत करके नून लीग और नवाज शरीफ से सवाल करो कि आखिर उन लोगों ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। तलत हुसैन साहब, आप बहुत बड़े सहाफ़ी और एक पुराने एंकर पर्सन हैं। जब आप तहरीक लब्बैक के मुतालिक अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो फिर आपने तहरीक लब्बैक से किसी को बुलाकर उनका मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना? तलत हुसैन साहब, ये कौन सी सहाफ़त है कि आप यकतरफा प्रोग्राम करें और उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाएं और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मौका भी ना दिया जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। तो बात यही है कि पहले नून लीग की हुकूमत ने घटिया हरकत करते हुए ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। तो मेरा सवाल हसन अयूब जैसे सहाफ़ी से यह है कि क्या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नून लीग हुकूमत से कहा था कि तुम लोग ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली करो ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना दे? तो अगर नून लीग की हुकूमत 2017 में ये घटिया हरकत ना करती तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना ना देती। तो अगर आप लोगों को बड़ा शौक है कि आप फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात करें, तो आप लोग इस हवाले से क्यों बात नहीं करते कि आखिर नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली करके किसको खुश करने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। और हसन अयूब साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना दिया था तो पूरी अहले सुन्नत पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के साथ खड़ी हो गई थी। और यही वजह है कि नून लीग की हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत में पूरे मुल्क में धरने शुरू हो गए थे और बड़े बड़े उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत कर रहे थे और नून लीग की हुकूमत की शदीद मजम्मत कर रहे थे कि नून लीग ने यह घटिया हरकत क्यों की और ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में क्यों तब्दीली की गई। तो तलत हुसैन साहब, अगर आपको बहुत शौक है कि आप फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात करें, तो सबसे पहले नून लीग के लोगों से यह सवाल किया करें कि उन्होंने हल्फनामे में क्यों तब्दीली की, जिसके बाद ये सारे हालात पैदा हुए। तलत हुसैन साहब, ये कौन सी सहाफ़त है कि आप लोग यकतरफा प्रोग्राम करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मौका भी नहीं दिया जा रहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। क्योंकि नाज़रीन कराम, खुद को बड़े बड़े सहाफ़ी और एंकर पर्सन कहने वाले जानते हैं कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना गया तो फिर नून लीग की हुकूमत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी और जो लोग तहरीक लब्बैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका असल चेहरा भी पाकिस्तानी अवाम के सामने आ जाएगा। यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लेकिन
پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کسی کے کہنے پر نہ ہی دھرنا دیتی ہے اور نہ ہی لانگ مارچ کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ادارے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، تو پوری دنیا اور پاکستانی قوم کے سامنے ہے کہ اس وقت ادارے کس جماعت اور کس لیڈر کا ساتھ دے رہے ہیں اور کون لوگ اس وقت اداروں کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری سیاست ہی ہمیشہ اداروں کی مدد سے کی ہے، اور اب بھی وہی لوگ اداروں کی مدد سے ہی حکومت میں آنا چاہتے ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان عوام کی سیاست کرتی ہے اور پاکستان کی عوام تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔